चार असबाब जो इंसान की जिंदगी से बरकत ख़त्म कर लेती है। तो फरमाए कि सबसे पहला सबब, जब आपके दिल नीयत में फतूर आ जाए, नीयत ख़राब हो जाए तो बरकत चली जाती है। छोटे छोटे 5 बेटे होते हैं, कमाने वाला एक बाप होता है, रिज़्क़ की भी फरावानी, लिबास की भी फरावानी, इज़्ज़त की भी फरावानी, मोहब्बत की भी फरावानी। फिर क्या वजह होती है? जब ये 5 भाई जवान हो जाते हैं, 5 कमाते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन नफरत बढ़ती है, ज़िल्लतें बढ़ती हैं, इज़्ज़त घट जाती है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। वजह, नीयत में फतूर आता है, मुझे बनाना है, मेरा बच्चों का बनना है, मेरा बच्चों का मुस्तकबिल, मैं क्या करूं? वो जो बार बार कान में वसवसे डालती है ना, वो जो मलका बार बार कहती हैं, भाइयों का बच्चे, भाइयों का, उनका फिक्र कब तक करते रहोगे? तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी भी तो दुनिया है। नीयत के अंदर जब फतूर आ जाए तो वो सारी बरकत ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक की नाफरमानी, मासियत और गुनाह वो बरकत को खा लेती है, ख़त्म कर लेती है। और तीसरे नंबर पर बदनज़री, जब इंसान की निगाहें गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो अल्लाह पाक रिज़्क़ की तमाम चीज़ों की बरकत ले लेता है। और आखिरी चीज़, जब इंसान अपने बड़ों का नाफरमान बनता है, वालिदैन का नाफरमान बनता है, उस्तादों का नाफरमान बनता है, अपने शयूख का नाफरमान बनता है, मुआशरे के बड़ों का नाफरमान बनता है, इसलिए अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, कि बरकत तो तुम्हारे अकाबिर, तुम्हारे बड़ों के पास हैं। तो जब बड़ों की इज्जत नहीं रहती है, उनकी तौक़ीर, इनकी इज्जत नहीं रहती है, तो फिर बरकत भी चली जाती है। तारीख में एक अनोखा वाक़या, एक भाई ने अपने भाइयों को जमा करके कहा कि तुम सारा सरमाया ले लो, सारी जायदाद ले लो, सिर्फ मुझे एक चीज़ दे दो। भाइयों ने कहा क्या चाहिए? कहते माँ बाप की खिदमत, ये मुझे दे दो, बाकी सारा मीरास जायदाद जो कुछ भी है तुम्हारा है। उन्होंने कहा ये तो अच्छा सौदा है, कर लिया। ये माँ बाप की खिदमत करता रहा, ख्वाब देखा, किसी ने बताया फलां जगह फलां पत्थर के नीचे 1000 दीनार रखे हुए हैं, जाकर उठा लेना। इसने पूछा वो 1000 दीनार बरकत वाले हैं? उसने कहा नहीं, बरकत वाले नहीं। सुबह हुई, बेबी को ख्वाब बताया, उसने कहा अल्लाह के बंदे जाओ उठा लो 1000 दीनार सोने के सिक्के उठा लो। उसने कहा नहीं, बेबरकत है। अगले दिन ख्वाब देखा, उसी अल्लाह वाले ने कहा जाओ फलां जगह अब दीनार रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ 100 है, उठा के ले आना। इसने पूछा बरकत वाले हैं? उसने कहा नहीं। सुबह हुई, बेबी को ख्वाब बताया, उसने कहा जाओ उठा लो। इसने कहा नहीं, मैंने पूछा था, बेबरकत है। ठीक है। तीसरी रात ख्वाब देखा, उसने कहा सिर्फ 10 दीनार बचे हैं। इसने कहा बरकत वाले? उसने कहा बरकत वाले। जाकर उठाया, दिल में आया एक ज़माना हुआ कुछ खाना अच्छा नहीं खाया, कोई अच्छी चीज़ ले लेता हूँ। मछेरा सामने था, उसने उससे मच्छियाँ ले ली। घर आया, बेबी ने साफ करना शुरू किया, ठीक, देखा उसमें से एक कीमती हीरा निकल आया। ये बाजार में गया, एक सुनार के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। हर सुनार कहता है सारी दुकान दे दूं तेरे इस हीरे का कीमत फिर भी अदा ना हो जाए। आखिर एक सुनार ने कहा ये सारी मेरी दुकान ले लो, फिर भी ये हीरा महंगा और ये जो मैं दे रहा हूँ ये सस्ती। तो उस अपने माँ बाप की बरकत और ख़िदमत की वजह से अल्लाह पाक ने उसकी दुनिया बना दी। तो इसलिए फरमाया कि जो अपने वालिदैन के बड़ों की खिदमत करेगा, फरमाबरदार और ताबेदार रहेगा, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में, उसकी उम्र में, उसकी तमाम चीज़ों में बरकत अता कर लेगा। और जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा तो अल्लाह पाक तमाम बरकतों को ले लेगा।